Hi everyone, welcome to one more day of 21 day English learning course. आज के वीडियो में हम सीखेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस इंग्लिश में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और थोड़े कंफ्यूजिंग भी। अगर आप कंडीशनल सेंटेंसेस को एक बार समझ लेंगे तो इंग्लिश बोलने और लिखने में आपको बहुत ही आसानी होगी। आज के वीडियो को मैंने दो भागों में बांटा है। आज के लेसन में पहले हम सीखेंगे जीरो कंडीशनल और फर्स्ट कंडीशनल। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है त्रिलेखा और आप देख रहे हैं लव टू लर्न। अब कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या हैं? कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं वो तो मैं आपको समझाऊंगी और उसके बाद आपको एंड में क्विज भी मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, जो जाके आपको अटेम्प्ट करनी है ताकि आपको समझ आए कि आपको कितना समझ आया है। कंडीशनल सेंटेंसेस जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा है, कोई कंडीशन होती है तब हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस में दो क्लॉजेस होते हैं। जिन्हें क्लॉज वगैरह समझ नहीं आता उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। आप अभी इतना समझ लीजिए कि कंडीशनल सेंटेंसेस में दो सेंटेंसेस होते हैं। पहला क्लॉज इफ से स्टार्ट होता है और उसमें कंडीशन लगी होती है और सेंटेंस का दूसरा पार्ट मेन क्लॉज कहलाता है जहां उसका रिजल्ट होता है। अब इस सेंटेंस को देखिए, इन समर इट्स हॉट। क्या इस सेंटेंस में कहीं कोई कंडीशन लगी है? अब दूसरे सेंटेंस को देखिए, इफ इट्स हॉट स्विच ऑन द एसी। सेकेंड सेंटेंस में हमने कंडीशन लगा दी है इफ के साथ कि अगर गर्मी हो तो एसी स्विच ऑन कर लो। यही होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस जहां कुछ कंडीशन लगी होती है। अब हम कुछ और एग्जाम्पल से इसे डिटेल में समझेंगे। If you practice every day, it gets easier to speak English. अब इस सेंटेंस का मीनिंग ये है कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए इंग्लिश बोलना आसान हो जाएगा। ये क्या हुआ? ये एक तरह का फैक्ट हुआ कि अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस को हम इसी तरह से फैक्ट्स, हैबिट्स, इंस्ट्रक्शंस या रूल्स के बारे में बात करने के लिए यूज करते हैं। और इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? इसमें हम इफ या व्हेन दोनों लगा सकते हैं। इफ के बाद प्रेजेंट सिंपल, यानी जो पहला सेंटेंस है वो भी सिंपल प्रेजेंट में होगा और सेकेंड हाफ जो है सेंटेंस का वो भी सिंपल प्रेजेंट में होगा। तो इफ, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल। अब बारी आती है व्हेन और इफ की। तो इफ जब आप लगाओगे तब आप कहोगे कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। जब आप एक श्योर नहीं हो, इफ लगा रहे हो तो आप एक अज्यूम कर रहे हो कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। लेकिन जब आप व्हेन लगाओगे इसका मतलब आप श्योर हो कि जब ऐसा होगा तब ही ऐसा होगा। तो ये अंतर है इफ और व्हेन लगाने में। अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। इफ आई एक्सरसाइज आई फील गुड। When I exercise, I feel good. अब देखिए, यहां पहले सेंटेंस में अगर आप कहेंगे इफ आई एक्सरसाइज आई फील गुड, इसका मतलब जब आप एक्सरसाइज करते हो आपको अच्छा लगता है, लेकिन कब करते हो ये आपने यहां मेंशन नहीं किया है। ये आपकी एक आदत है। अगर आप कहते हो व्हेन आई एक्सरसाइज आई फील गुड, इसका मतलब जब आप एक्सरसाइज करते हो तब आपको अच्छा लगता है। तो यहां आपने मेंशन कर दिया कि कब, और ये दोनों ही सेंटेंसेस आपकी हैबिट्स के बारे में है। तो इस तरह से हम हैबिट्स के बारे में बात करने के लिए जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस का यूज करते हैं। इन इंडिया यू कैन वोट इफ यू आर अबव 18। ये क्या हुआ? ये रूल हो गया। ये हमारे यहाँ का रूल है कि इंडिया में अगर आप 18 से ऊपर हो तो ही आप वोट कर सकते हो। आइस मेल्ट्स इफ यू हीट इट। अब ये एक जनरल फैक्ट हो गया, ये सबको पता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अगर हम आइस को गर्म करते हैं तो वो मेल्ट होता है। तो यहाँ हमने जीरो कंडीशनल का यूज किया क्योंकि हम एक जनरल फैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। प्लीज डोंट डिस्टर्ब इफ आई एम अस्लीप। अब यहाँ आप किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि जब मैं सोऊं तो मुझे डिस्टर्ब मत करो। अब इन सेंटेंसेस में, इन सभी सेंटेंसेस में आप इनका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो। किस तरह? जैसे कि मैंने आपको कहा था एक एग्जांपल देकर, इफ आई एक्सरसाइज आई फील गुड, इसी को मैं अगर इस तरह कहना चाहूं आई फील गुड इफ आई एक्सरसाइज, तो वो भी करेक्ट होगा। बस यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि हमने पहले एग्जाम्पल में जब हमने कहा था इफ आई एक्सरसाइज आई फील गुड, वहां हमने कॉमा लगाया था। वही अगर हम कहेंगे आई फील गुड इफ आई एक्सरसाइज,
तब हम वहां कॉमा नहीं लगाएंगे। और ये कंडीशनल सेंटेंसेस में ध्यान देने वाली बात है। अब हम समझते हैं फर्स्ट कंडीशनल। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में कहना है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाओगे। जो लोग हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करके इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं वो यही सोचेंगे कि ये फ्यूचर टेंस है और आप इसे इस तरह से ट्रांसलेट करोगे, इफ यू विल प्रैक्टिस इंग्लिश यू विल गेट फ्लुएंट, राइट? लेकिन यहीं पर गलती होती है। हमें हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करके इंग्लिश नहीं सीखनी चाहिए क्योंकि वो सही तरीका नहीं है। तो इस सेंटेंस को हम इस तरह से नहीं कहेंगे, हम इसे फर्स्ट कंडीशन में कहेंगे और हम कहेंगे इफ यू स्पीक इंग्लिश एवरी डे यू विल गेट फ्लुएंट। तो यहाँ पर पहले सेंटेंस को मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया और दूसरे सेंटेंस को फ्यूचर टेंस में, और यही होता है फर्स्ट कंडीशनल का स्ट्रक्चर। तो हम पहले इफ या व्हेन लिखते हैं, उसके बाद प्रेजेंट सिंपल और उसके बाद हम फ्यूचर टेंस का सेंटेंस लगाते हैं। फर्स्ट कंडीशनल को हम यूज करते हैं उन बातों के बारे में बात करने के लिए जो फ्यूचर में होनी संभव है, यानी जिनकी होने की कुछ चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है, मतलब वो रियलिटी में हो सकती है। तो हम फर्स्ट कंडीशनल को पॉसिबिलिटी, प्रेडिक्शन, प्लान, ऑफर या फिर सजेशन के बारे में बात करने के लिए यूज करते हैं। इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू द स्कूल। इस सेंटेंस में हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि अगर बारिश होगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। पर ध्यान रहे, हम यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि इफ इट विल रेन आई विल नॉट गो टू स्कूल, हम कह रहे हैं इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू स्कूल। तो अगेन इफ के साथ हमने पहले इफ के साथ पहला क्लॉज लगाया और उसके बाद दूसरा क्लॉज लगाया। ठीक जीरो कंडीशनल की तरह बाकी सारे कंडीशनल सेंटेंसेस में भी आप व्हेन यूज कर सकते हो और वही कॉमा वाला रूल यहाँ भी अप्लाई होगा। तो आप सेंटेंस को इधर उधर भी कर सकते हो, कॉमा हट जाएगा। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। इफ ही इनवाइट्स मी आई विल गो टू द पार्टी। ये हुआ ऑफर कि अगर उसने मुझे इनवाइट किया तो डेफिनेटली मैं पार्टी में जाऊंगा या जा सकता हूं। इफ शी कॉल्स ही विल टेक द कॉल। शी विल बी लेट इफ द फ्लाइट इज डिलेड। अब यहां पर हमने अगेन एक सजेशन दे दिया कि वो लेट हो जाएगी अगर फ्लाइट डिले हुई तो। लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन जीरो कंडीशनल एंड फर्स्ट कंडीशनल। अब इन दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखिएगा। Ice melts if you heat it. Ice will melt if you heat it. पहले सेंटेंस में अगर आप कहोगे आइस मेल्ट्स इफ यू हीट इट, इसका मतलब हो सकता है आप किसी बच्चे को या किसी और को ये जानकारी दे रहे हो, ये नॉलेज दे रहे हो कि ऐसा होता है तो ऐसा होता है। यानी कि अगर आप आइस को हीट करते हो तो वो मेल्ट हो जाती है। ये सिर्फ एक जानकारी है, ये आप उसे दे रहे हो जिसे इस बारे में नहीं पता, या हो सकता है कोई छोटा बच्चा हो जिसे इस कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता। वही अगर आप कहते हो आइस विल मेल्ट इफ यू हीट इट, ये कब हो सकता है, ये एक सिचुएशन से समझाती हूँ। आपके फ्रीजर में फ्रोजन मटर रखे हुए हैं, आपकी मेड आई और उसने खाना बनाने के लिए वो मटर बाहर निकाले। उन पीस में इतना ज्यादा आइस जमा हुआ है कि उसने कहा कि ये तो बर्फ हो चुके हैं। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे आइस विल मेल्ट इफ यू हीट इट, यानी अगर तुम इसको गर्म करोगी तो आइस अपने आप पिघल जाएगी। यहाँ आप एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हो उसे, उस सिचुएशन में ये बता रहे हो कि फ्यूचर में ये होगा, अगर तुम ऐसा करोगी तो ऐसा होगा। तो ये ही अंतर है फर्स्ट कंडीशनल और जीरो कंडीशनल में। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ ही डजंट कॉल शी फील्स अनॉयड। अब यहाँ पर आप ये बता रहे हो कि अगर उसका कॉल नहीं आता तो वो गुस्सा हो जाती है, उसे अच्छा नहीं लगता। ये एक जनरल फैक्ट हो गया। वहीं आप अगर ये कहना चाहते हो इफ ही डजंट कॉल शी विल फील अनॉयड, ये आप तब कहोगे या तो उसका बर्थडे है, किसी लड़की का बर्थडे है और किसी ने उसे कॉल नहीं किया, तब वो गुस्सा हो जाएगी। तो यहाँ एक सिचुएशन लग गई कि अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होगा फ्यूचर में।
तो यही अंतर है जीरो कंडीशनल और फर्स्ट कंडीशनल में। नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। लेकिन आज आपको कितना समझ आया ये देखने के लिए आप जाकर क्विज जरूर सॉल्व करें जो डिस्क्रिप्शन में है, वो सिर्फ 24 आवर्स तक ही वैलिड रहेगी, ध्यान रखिए। तो प्लीज जाके उस क्विज को अटेम्प्ट कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा या नहीं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल पर भी मुझे ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू so much for watching me. I'll see you soon with one more video.